शिव जी पार्वती के दो पुत्र थे, एक का नाम गणेश जी और दूसरे का नाम कार्तिक। दोनों ही सर्वगुण संपन्न थे। एक बुद्धि कला में संपन्न तो दूसरा युद्ध कला में निपुण था। एक दिन की बात है, गणेश जी और कार्तिक दोनों बातों में उलझ पड़े। दोनों में इस बात पर बहस छिड़ पड़ी कि कौन बुद्धि में बड़ा है। इस प्रकार दोनों के बीच कई घंटों तक तर्क चलते रहे। दोनों एक दूसरे की बातों को काटते ही जा रहे थे, क्योंकि दोनों के पास असीम बल और बुद्धि थी। इस प्रकार तर्क कई घंटों तक चलता रहा और इस पूरे घटनाक्रम को देवगण भी देख रहे थे। देवगण उनकी बातों से ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे थे कि इनमें से ज्यादा बुद्धिमान कौन है। देवगणों ने दोनों भाइयों से अनुरोध किया कि आप भगवान शिव के पास जाओ, आपका निर्णय तो भगवान शिव ही कर सकते हैं। इसलिए दोनों भाई अपने माता पिता के पास आए और पूरा वाकया उनको सुनाया। साथ में बहुत सारे देवगण भी आए। देवगणों भगवान शिव से अनुरोध किया, हे देवाधिदेव, आप ही ये निर्णय करें कि इन दोनों में से कौन ज्यादा श्रेष्ठ है। तभी शिवजी ने अपने दोनों पुत्रों की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे। तभी शिवजी ने दोनों भाइयों के बीच एक प्रतियोगिता रखी। भगवान शिव ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी पहले ब्रह्मांड के 3 चक्कर काटकर मेरे पास पहले आएगा, वही बुद्धि में श्रेष्ठ होगा। इतना सुनते ही कार्तिक खुश हुआ, क्योंकि कार्तिक की सवारी मोर थी, जबकि गणेश जी की सवारी मूषक थी। कार्तिक ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और मोर पर सवार होकर चल पड़ा। तभी गणेश जी ने भी अपने माता पिता को प्रणाम किया और अपने मूषक राज पर बैठकर चल पड़े। मोर की चाल और चूहे की चाल में बहुत अंतर था। गणेश जी के दिमाग में ये चल रहा था कि मेरा मूषक चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न करें, वो मोर को हरा नहीं पाएगा। भगवान गणेश जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गणेश जी के मन में एक विचार आया। गणेश जी ने मन में अपने माता पिता को याद किया और अपने माता पिता के चारों और 3 चक्कर लगा दिए। ये सब कुछ देखकर सारे देवता भी चकित थे। जब कार्तिक 3 चक्कर लगाकर वापस लौटा तो गणेश जी अपने माता पिता के पास बैठे हुए थे। तभी सारे देवता कार्तिक को विजय मान रहे थे। जब भगवान शिव ने गणेश जी से इन 3 चक्करों के बारे में पूछा तो गणेश जी का जवाब सुनकर सारे देवतागण गणेश जी के आगे नतमस्तक हो गए। गणेश जी ने कहा कि मेरे माता पिता मेरे लिए पूरे ब्रह्मांड के बराबर है। मेरे लिए मेरे माता पिता से बड़ा कोई नहीं है। जब मैंने अपने माता पिता के चारों तरफ चक्कर लगा दिया तो समझो मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड का चक्कर लगा दिया। समझो आप सभी को पता है कि महादेव आदि और अनादि, इसके अलावा ब्रह्मांड में शेष क्या बच जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमसे जुड़े रहें। इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप शिवजी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव के साथ अपने माता पिता का नाम जरूर लिखें, ताकि आपके माता पिता पर उनकी दया दृष्टि बनी रहे। अगर आप सच्चे मन से शिवजी को पूजते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि शिवजी को भोले बाबा कहा गया है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सरोज एस्ट्रो को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।